वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? रेलवे रत्न सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज में आप टॉपिक भी हम नंबर सीरीज ही करने वाले हैं। और नंबर सीरीज में आपको तरह तरह की परेशानियां होती हैं सीरीज के पैटर्न को पहचानने में। तो ये सीरीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, सवाल आते ही आते हैं। प्रैक्टिस का इसमें सारा खेल है। इस चैप्टर के लिए आपको पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है, स्क्वायर याद हो, क्यूब याद हो, कैलकुलेशंस आपकी ठीक ठाक हो, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से यहां परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ रामरथी, संध्या गुप्ता, ओमकार राजपूत, प्रमोद, अतुलराज, एस कुमार, किशन, अंजलि कुमारी, मोहम्मद एहसान, अनुष्का खंडेलवाल, शिव सोमकर, आशा, संध्या गुप्ता, रानी ओझा, एएलपी राजा पटना से प्रणाम, मुरारी, प्रिंस, अवधेश, अवनीश, आदित्य, हरिओम, पूजा, सोनाली, अंजलि, अमन, विवेक, शिवम, मुकेश, वनीता, रूपम, पूजा, गुड्डू, अंकेश, सार्थक, विनीत, विक्रम, आनंद, कृष्णकांत, अजय, रंजीत झा, हरिओम, अदनान, विनीत, गोल्डन कुमार, हितेश। राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताइए आप सभी कैसे हैं? चलिए, बिना कोई समय गवाए हम शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से। सवाल नंबर पहला आपको स्क्रीन पे नजर आ गया, आरआरबी ग्रुप डी का। अब ये देखना, ग्रुप डी के सवाल भी कई बार ऐसे होंगे आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको सीरीज नजर आए तो अगर वो स्लोली इंक्रीज करे तो डिफरेंस हो सकता है। अब यहां पे मेरे बच्चे ध्यान दो, मल्टीपल तो है नहीं ये, 300 का डबल 600 मल्टीपल नहीं है ये। अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो आप इनके बीच में डिफरेंस लो। सबसे पहला काम डिफरेंस लेंगे। 9 में से 4 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 95 का अंतर। 14 में से 9 गए 5, और 28 में से 8 में से 4 गए 4 और 1, 145 का अंतर। 9 में से 4 गए 5, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गया 1, 195 का अंतर। जब आप इनमें फर्दर डिफरेंस लेते हैं तो 5 में से 5 गए 0, तो यहां 50 का अंतर नजर आया। 5 में से 5 गए 0, यहां भी 50 का अंतर नजर आया। फिर आपको अंतर 50 का ही मिलेगा, यानी इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये 5 आएगा। 9 और 5 14 और 1 और 1 2, 245 इसमें जोड़ दो। इकाई के अंक पे ध्यान रखिएगा, 9 और 5 14, इकाई का अंक हमें दिखाई दे रहा है। 8 4 12 और 1 13, 4 2 6 और 1 7, 734 इकाई और धाई से हम अपना डिसीजन दे सकते थे। आंसर यहां पे बना फर्स्ट। एनटीपीसी टायर 2 भी हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा बेटा, अलग बैच नहीं लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने दिया, जो कि यहां पे इसका एक सही उत्तर रहने वाला है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दिया। अच्छा सवाल है बेटा, एनटीपीसी का सवाल है। देखते हैं कौन यहां पे इसका सही उत्तर देगा। है बहुत इजी, लेकिन पेंचा फंस जाता है तुम्हारा छोटे से सवाल में। कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला सवाल है, 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों वाला सवाल है। चलिए, तो आपने कहा सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। और पहला अंक क्या है बेटा? 2 3 4, अब क्या आएगा? 5। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। बताओ कोई सवाल था? कुछ भी नहीं था यहाँ। बस देखने का नजरिया था, देखने का ढंग था कि आप इसे कैसे पकड़ पा रहे हैं या कैसे इसको आप बता पा रहे हैं। अगला सवाल, ये छोटा सवाल है मेरे भाई, जो कि चीजें आपको यहां इधर रख दो बेटा, पानी पी लेते हैं। जो कि ये चीजें आपको पॉइंट में नजर आ रही है। पॉइंट बहुत आसान है। पॉइंट अगर धीमी गति से इंक्रीज हो रहा हो सवाल, तो आप उनके बीच में डिफरेंस लेके देखते हैं। आइए मेरे भाई, यहां पे डिफरेंस लेते हैं, अंतर लिखते और अंतर विधि से हम इसे सॉल्व करते हैं। बता दूं बेटा, करेंगे सॉल्व। देखो, यहां पे 7 और 1 8, यानी 0.8 का अंतर है। 0.8 का अंतर है। बेसिकली 8 जोड़ दो इसमें, यहां भी इसमें 8 जोड़ दो, 0.8 जोड़ दो, 109 हो जाएगा। 109 में 8 जोड़ दो, यही हो जाएगा बेटा, 117 हो जाएगा। 0.8 इसमें 0.8 जोड़ दो, 8 7 15, तो 12.5, 12.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तीसरे का आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी ये कुछ था ही नहीं। अगर इस सवाल में मैं पॉइंट हटा दूं तो क्या बन गया? 93 बन गया, 101 बन गया, 109 बन गया, 117 बन गया, डैश बन गया और 133 बन गया। आप कहोगे सर जीरो लेवल का सवाल है, 93 और 8 101, 108 में 8 जोड़ेंगे, यहां भी 8 जोड़ेंगे, यहां भी 8 जोड़ेंगे, लेकिन वो पॉइंट लगा के बिना बात में उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सवाल वैसे कुछ इसमें था नहीं विशेष। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं हमारे पास भाई, बहुत आसान है, जल्दी बताइएगा। आरआरपी एएलपी सीबीटी 2 का सवाल है बेटा, शिफ्ट 1 का। नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। हैप्पी बर्थडे, मेरा आज हैप्पी बर्थडे नहीं है बेटा, मेरा हैप्पी बर्थडे जुलाई में आता है।
है। आओ बेटा, यहां पे जब हम बात करते हैं 11, 4 और -2 और -7 और डैश और -14, जब हम यहां पे बात करते हैं तो आप ये देखिएगा 11 से 4 जाने में मैंने यहां पे -7 कर दिया, और यहां पे कितना माइनस किया बेटा, कितना माइनस किया, माइनस का 6 किया है, और यहां पे कितना किया है, माइनस का 5 किया है। अब कितना होगा, माइनस का 4। अभी तो आया हमारे पास 7 और 4 कितना होता है, माइनस का 11 होता है। अब हम करेंगे माइनस का 3, 11 और 3 14, तो माइनस का 11। बताओ, सवाल था, हर तरीके का सवाल आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए मेरे से पहले ही जवाब दे दिया था, तो नेगेटिव नंबर लाइन का ये सवाल था। आया मेरे भाई समझ में? अगला सवाल, सवाल नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, करिए। हो गया बेटा? देखो, जब सीरीज स्लोली डिक्रीज या इंक्रीज करे तो पहला काम ही डिफरेंस लेना होता है। आपने यहां अंतर लिया, आपने यहां अंतर लिया, तो इनके बीच में अंतर कितने का बेटा, 3 का। 3 कम हो गया। 83 और 7 तो कितना कम हो गया, 6 कम हो गया। 7 में से 9 गए, 17 में से 9 गया 8, और यहां पे कितना कम हो गया बेटा, 18 कम हो गया। तो 3 और 6 और 18 का अंतर है। अब यार इनमें क्या खासियत है, जब 3, 6 और 18 का अंतर आ गया, तो मेरे भाई आप यहां ध्यान दीजिएगा कि 3 का डबल 6 होता है, 6 का 3 गुना 18 होता है, 18 का हो सकता है 4 गुना चला जाए, क्योंकि संख्या कम हो रही है, छोटी संख्या नजर आ गई। 18 चौक होता है 72। अगर मैं इसमें से 72 घटा दूं, तो 9 में से 2 गए 7, इकाई के अंक से पता लग गया आपको, ये रहा हमारे पास 87, यानी 87 यहां पे सही उत्तर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर 87 होगा। अब यार ये वाली जो चीजें है ना, ये मैंने बता दी तो आपको आइडिया लग गया ना, ये तो सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें अटक जा रहे हैं। लास्ट में ईमानदारी से अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि आपका स्कोर जो आज के सेशन में रहा वो क्या रहा। आरआरबी ग्रुप डी का बेटा 12/12/2018 का सवाल नंबर 6 आपको नजर आ रहा है। बताओ बेटा। फंसेंगे इसमें आप। हर तरीके की सीरीज में नए नए लॉजिक लेके आया हूं बेटा, ताकि आप मैक्सिमम टाइप कवर कर सकें। अच्छा, ये लिखा करो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए है या बी है या सी है, ऐसे लिखा करो। 5 कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, कैसे है भाई, कोई बताएगा? कैसे है, कोई बताएगा? बहुत आसान है, देखो। पहचान ये है कि या तो सिंपल सीरीज होती है या कंपाउंड सीरीज होती है, जिसमें 2 पैटर्न हो सकते हैं। यहां पे 2 पैटर्न है, ये कंपाउंड सीरीज है। कंपाउंड सीरीज की पहचान क्या है, जिसमें एक से ज्यादा सीरीज हो। यहां हमें संख्याएं घटती बढ़ती नजर आएंगी। आप देखो 165, छोटी फिर बड़ी फिर बहुत छोटी फिर बड़ी फिर बहुत छोटी। जब संख्याएं छोटी बड़ी नजर आए बेटा, समझ जाना वहां पे 2 पैटर्न होंगे। 2 पैटर्न का मतलब 165 से 15 और 15 से 3, 15 से 3 तो 5 से डिवाइड, 275 से 25 और 25 से कुछ ना कुछ आंसर आपका आएगा। यार 165 से 15 बहुत ज्यादा तो घटा नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस हो नहीं सकता। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर मैं 15 को 165 से डिवाइड करूं तो 11 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं तो 15 आएगा, और इसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो 3 आएगा। अब सेम पैटर्न ये ऊपर अप्लाई करेगा। यहां पे इसे 11 से डिवाइड करो बेटा, 11 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब आपको इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 5 आएगा, तो आंसर हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5 था। और भी तरीके थे बेटा, लेकिन ये आपको सटीकता से समझ में आ गया ये क्या पैटर्न था। ऑल्टरनेट से आपको यहां पे कराया गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहे हैं? मजा आ रहा सवालों में? तो ईमानदारी से आज अपना स्कोर। आरआरबी का है बेटा, थर्ड शिफ्ट का है, 2018 का जो है ये सवाल आपको नजर आया। देखो, यहां पे सीरीज घटी है और फिर बढ़ी है, फिर बढ़ती चली गई। और जब सीरीज घटेगी और फिर बढ़ेगी तो फ्रैक्शन का यूज होगा।
करो, बताओ, जल्दी बताओ। हम्म, 72 उत्तर दे रहे हैं, और वही, बहुत बढ़िया, ए दे रहे हैं। चलो देखो क्या है। 8 से 6 कैसे आए बेटा? जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या तभी आ सकती है जब हम एक से कम अंक या फ्रैक्शन से उसे मल्टीप्लाई करें। जैसे मैंने यहां पे किया 8 एकम 8, और 8 एकम 8 में अगर मैं दो, 8 का आधा करो, 8 का आधा करो, 8 का आधा 4 होता है, और 4 में 2 जोड़ दूं तो ये 6 हो गया। अब मैं कर रहा हूं 6 का 1 गुना, 6 एकम 6, और अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये 8 हो गया। अब मैं कर रहा हूं 8 का 1.5 गुना, 8 का 1.5 12 होता है, 8 का 1.5 गुना 12 होता है, 12 में 2 जोड़ दूं तो ये 14 होगा। उसके बाद मैं कर रहा हूं 14 का 2 गुना, ऊपर 1.5 गुना है बेटा, 1.5 होगा। मैं कर रहा हूं 14 का 2 गुना, 14 दूनी 28, 28 में मैं 2 जोड़ दूं तो 30 होगा। अब मुझे 30 का ढाऊ करना पड़ेगा, 30 का 2.5 गुना, 30 दूनी 60 और 15 75, 30 दूनी 60, 60 और 15, 60 और 15 75, 75 में 2 जोड़ेंगे 77। तो 72 कैसे आया बेटा? तुक्का मार रहे हैं, सारे तुक्का ठेक रहे थे, सारे तुक्का मारना शुरू हो गए। अब आगे आपको वेरीफाई भी करा देता हूं कि 77 का 3 गुना और आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21 और 2 23, तो ये 233 आएगा। तो ये वेरीफाई हो गया। देखो सब में 2 जोड़ा है, 0.5 में 0.5 जोड़ा, एक, एक में 0.5 जोड़ा, 1.5, 1.5 में 0.5 जोड़ा, 2, 2 के बाद 2.5, 2.5 के बाद 3, 3 के बाद 3.5, 3.5 के बाद 4, 4.5, 5, 5.5, और ये सीक्वेंस चलता जाएगा। आए बेटा, मजा आ गया? ये सीरीज के सवाल हैं भाई, और ये सीरीज के सवाल प्रैक्टिस से बनेंगे, तुक्के से नहीं बनेंगे कि एक ने आंसर 72 दिया, सारे तुक्के में स्टार्ट हो गए। यहां पे कोई देख नहीं रहा तुम्हें। कई तो लड़के सोचते हैं कि भाई लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, हम जल्दी से आंसर दे देते हैं, तो जो मन में आया तुक्का स्टार्ट कर देते हैं, तो कई तुक्के मास्टर अपने आप शुरू हो जाते हैं। बेटा बेइज्जती करा रहे हो तुम्हें। जब सवाल सॉल्व ही नहीं हुआ तो आंसर पता नहीं कहां से आप क्या बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा, अब ये देखो, ये फ्रैक्शन में ही है, ये 1.5 हो गया, ये इस प्रकार का फ्रैक्शन है, तो अपने हिसाब से इसमें कीजिएगा कि क्या सवाल है। हाँ, बढ़िया सवाल है ये भी, आरआरबी 2016 का है, लेकिन मैं पुराना खजाना खोज के इसलिए लाया हूं ये सवाल तुमसे बनते नहीं है। रेलवे के लिए फाउंडेशन पेड बैच कहां मिलेगा? कैरियर विल ऐप पे मिलेगा बेटा। कैरियर विल ऐप डाउनलोड करो, वहां पे मैंने बैच 599 रुपए का कर रखा है आप लोगों के लिए। आओ बेटा, देखते हैं कौन बताएगा। ये है 1.5, उसके बाद कोमा, कोमा के बाद 9.4 आया, 4 दूनी 8, और ये 0.25 आप कह सकते थे। 3 आया, उसके बाद डैश आपको बताना है, फिर हमारे पास 4.5 आया, फिर 21.4, 21/4 का मतलब 4 पंजे 20, 5 से ज्यादा। यार एक बात बताओ, ऑल्टरनेट सीरीज पे आपको नजर डालनी चाहिए, क्योंकि यहां पे देखो ऑप्शन में सारे फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन, तो 1.5 से 1.5 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 1.5 जोड़ेंगे तो 4.5 होगा। जब यहां 1.5 जुड़ा तो यहां भी 1.5 जुड़ेगा। 1.5 का मतलब 3/2 होता है, जमा 3/2, 3/2 जोड़ दो। 1.5 का मतलब क्या होता है बेटा? 3/2 होता है, जमा 3/2। भाई फ्रैक्शन आएगा, 4 3 12, 12 और 9 21 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम बात करेंगे तो इसमें 3/2 हम जोड़ दें तो वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। 2 तिया 6, 9 और 6 15, तो कितना हो गया हमारे पास? 15/4 आ गया। और 15/4 में अगर आप फिर से 3/2 जोड़ते हैं तो 15, 2 तिया 6, 21/4 आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, 1.5 जोड़ा गया है। 1.5 का मतलब ही 3.2 होता है बेटा, 3/2 होता है। होता नहीं होता, तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, 15/4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। पॉइंट जो है आप जोड़ रहे हैं यहां पे, तो 1.5 का मतलब ही यही होता है, जिसे 1:1/2 भी कहते हैं। 1:1/2 का मतलब 3/2 होता है, बात एक ही है।
एकदम ओके भाई, समझ में आया, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। छोटा पॉइंट है तो छोटा डिफरेंस लें, छोटा डिफरेंस लें तो आपको पता लग जाएगा। 599 वाले बैच की वैलिडिटी 1 साल है बेटा, और आप लोगों को सिलेक्शन 1 साल में ही मिलना है। 1 साल बहुत होता है। 2-2 साल की वैलिडिटी लेके क्या करोगे? 2-2 साल तक तुम लोग बैठे रहते हो, क्या करोगे भाई 2-2 साल की वैलिडिटी का? चलो डी आंसर दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। अब 2 स्टार्ट हुए तो सी स्टार्ट हो गए, बताइए उत्तर क्या होगा? 4, 3, 2.5 और 2.25 और फिर आपको डैश। यार एक बात बताओ, यहां जो अंतर है ना वो 1 का है। 1 का आधा करेंगे तो यहां अंतर आधे का है, यहां अंतर 0.25 का है। अब 0.25 से भी छोटा बेसिकली मैं कहूंगा यहां अंतर 1 का है, यहां अंतर 1/2 का है, यहां अंतर 1/4 का है, यहां अंतर 1/8 का है। यह अंतर होगा या नहीं होगा? तुम ही बताओ बेटा, ये 1/8 का अंतर होगा या नहीं होगा? जिसको आप कह सकते नहीं कह सकते, जल्दी बताओ बेटा। ये कम होता जा रहा है, ये डिफरेंस क्या है, इसमें से कम होता जा रहा है। तो अगर मैं इसे कहूं तो 2 एकम 2 हमारे पास आएगा, 2 दूनी 4, 12। तो हम यहां पे 0.125 को लेंगे इसे, ये हमें कम करना पड़ेगा। 2.25 में अगर हम 125 को कम करें तो देखो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 2 में से 1 गया 1, और यहां पे 2 रहेगा। 2.125 ये रहा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समझ में आया? आसान था या नहीं था? दिखने में खतरनाक लगते हैं लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसे सवाल है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। सवाल नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आया। जिनको क्यूब याद है वो तुरंत बता देंगे, जिनको क्यूब याद नहीं है वो नहीं बताएंगे। कह रहे हैं डी फॉर देवसेना है, देवसेना याद आ रही है बेटा? चलो बताओ, शाबाश। आओ बेटा देखते हैं। क्या करेंगे भाऊ इसमें, क्या करेंगे? जल्दी बताओ बेटा क्या करेंगे। अच्छा इस बार ये बताओ कि इसमें किया क्या गया है। इस बार इसमें ये बताओ कि किया क्या गया है। आप लोगों ने कहा कि सर सेम सेम चीजें हैं तो डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लो बेटा, 15 में से डिफरेंस लेके देखते हैं। चलो हाँ भेज दे, उधर भेज दे। 7 में 15 में से 7 गए 8, उसके बाद 7 में से 5 गया 2, और 17, 1728। 1728 जानते बेटा किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। 12 में से 5 गए 7, 12 में से 5 गए 7, 17 में से 8 गए 9, एक का 1, 5 में से 3 गया 2। 2197 क्या है बेटा? 13 का क्यूब होता है। तो आगे क्या होगा फिर? 14 का क्यूब होगा। आगे क्या होगा बाबूजी, जरा धीरे चलो, 15 का क्यूब होगा। तो बता दो फिर, आपका उत्तर आ गया। कोई समस्या थोड़ी है बेटा। 3375 जोड़ दो तो इकाई का अंक 6 और 5 11 होगा, 11 सभी में है। 7 और 2 9 और 1 10 होगा। तो लास्ट में बन रहा है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। लास्ट में ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बन रहा है। बन रहा नहीं बन रहा भाई? जल्दी बताओ बेटा। इकाई और दहाई के अंक से पता चल गया, लेकिन जब आपको स्क्वायर और क्यूब ही याद नहीं है तो आप कैसे करोगे? जब स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो कैसे करोगे? सीधा स्क्वायर और क्यूब का अंतर आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा था। 10 के बाद चलते हैं मेरे भाई 11। बढ़िया सवाल है, सीबीटी 2 का भाई, 2022 का, 5th सेकंड का। चलो बताओ,
इंग्लिश के लिए कोई बैच है सर? हाँ बेटा, इंग्लिश वाला बैच भी 599 का है, मेरा बैच भी 599 का है। टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आपसे अफोर्ड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलो भाई, यहां पे जब मैं सवाल कराता हूं तो ये इसका आधा है, 0.5 है या नहीं, और ये इसका 1 गुना है, और ये इसका 1.5 गुना है, और ये इसका 2 गुना है। अब यार होना चाहिए 2.5 गुना। 60 का 2.5 गुना कितना होगा? देखो 60 का 2.5 गुना सीधे सीधे शब्दों में करते हैं। आपको क्या करना है, 60 दूनी 120, 60 का आधा कितना होता है? 30, तो 150 हो गया। बस ऐसे करना है आपको, तो 150 आएगा, क्योंकि अब आएगा 150 का 3 गुना। बस अगला स्टेप वेरीफाई कर लिया करो, वो 4.5 है। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, और इस प्रकार से चीजें जो है वो यहाँ पे चलती जाएंगी और आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाई देगा। 11 के बाद बात करते हैं बेटा नंबर 12, सवाल नंबर 12 पर आप चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का है 2021 का, कराइए। एनटीपीसी का भी बैच ले सकते हैं बेटा, हमने डिस्काउंट कर दिया है। टाइम दीजिए, और कितना टाइम दे बेटा? इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखो यार, प्लस माइनस नजर आया? 3 से 4 क्या है? 1 का अंतर है। उसके बाद क्या है? 4 घटा दिया है। ये 1 का स्क्वायर हो सकता है या 2 का स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद क्या है? 9 जोड़ दिया। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद क्या है भाई? 9 से 7 गए तो 16 घटा दिया, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको 5 का स्क्वायर 25 जोड़ना पड़ेगा। अगर 25 और 7 माइनस का हो और ये पॉजिटिव हो तो ये 18 आएगा बेटा। 18 7 25 होता है, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान सवाल था, बताओ, कोई सवाल था? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। एकदम क्लियर है मेरे भाई। सवाल मजेदार, आसान, सिंपल, सरल भाषा की सवाल है बेटा, कोई मुश्किल ऐसा सवाल नहीं है। डिफरेंस लेते ही कर देने वाले सवाल हैं। आ, 17 का स्क्वायर हो सकता था, लेकिन सीरीज धीरे गति से बढ़ रही है। 11 और 6, तो यहां अंतर देख लेते हैं बेटा। 11 और 6 17, 17 का अंतर है यहाँ। यहाँ 34 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर है भाई? 9। 9, 8 में 4 गए 4। गलत बताना है, गलत। तो गलत, 17 दूनी 34, 51 होना चाहिए था ये। यहाँ कितने का अंतर है? 9 में से 9 गया 0, 5, 15 में से 8 गए 7, और 1, 70 का अंतर है, 70 का। गड़बड़ कर रहा है। यहाँ 14 में से 9 गए 5, और 13 में से 5 गए 8। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 तिये 51 का अंतर होना चाहिए। 17 चौके 68 का अंतर होना चाहिए। 17 पंजे 85। अगर यहाँ 51 का अंतर होना चाहिए तो ये गलत है भाई। अगर यहाँ 51 का अंतर होना चाहिए तो गलत है। तो यहाँ पे होना चाहिए था 1, 5 और 4 9, 391, क्योंकि 391 यहाँ होना चाहिए था। इसमें मैं 68 जोड़ता तो 459 आता। तो 8 और 1 9 हो गया, 9 और 6 तो 15 हो गया, 3 और 1 4, तो यहाँ 389 गलत है, क्योंकि 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, ये यहाँ पे होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छे से सवाल सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए सर, बिगिनर स्टूडेंट को एनटीपीसी एग्जाम की डिस्कशन वगैरह स्ट्रेटेजी, ठीक है बेटा, बना देंगे कुणाल कुणाल। अगला सवाल मेरे भाई एएलपी सीबीटी 1 का है, और शिफ्ट फर्स्ट का सवाल आपको यहां नजर आ रहा है। देखो सीरीज तेज गति से बढ़ रही है क्योंकि मल्टीपल नजर आया, तो हम ऐसे कर सकते थे 4 दूनी 8, 8 और 1 होता है 9, 9
9 की जब मैं बात करूं, 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है बेटा 20। फिर मैं कह सकता हूं 20 दूनी 40, 40 और 4 भी कितना होता है 44। अब इसमें दो बातें हैं, 44 का डबल 88, 88 में कितना जोड़ूं, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 88 और 8 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। फिर हम ऐसे करेंगे इसे, यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 3 का अंतर होगा, 3 का अंतर होगा तो चारों 3 7 जोड़ दो बेटा, 88 और 7 95 ऑप्शन में है तो ऑप्शन बन जाएगा। नहीं तो कई तरीके के आंसर बन सकते हैं बेटा हमारे पास, कई तरीके के आंसर हमारे पास बन सकते हैं। फिर ऐसे भी हो सकता है ना, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और इस प्रकार से भी आप आंसर इसका बता सकते हैं। थैंक यू बेटा, बढ़िया जा रहे हो। सवाल नंबर 15, ALP CBT 1 20/8 शिफ्ट 1 का ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, करो। RRB जेई के लिए रीजनिंग वाला कौन सा बैच लें, कोई भी स्पेशल बैच ले लो बेटा, कोई भी स्पेशल बैच ले लो, ठीक है। 21, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जल्दी आंसर दिया भाई। सवाल मैंने हर टाइप के डाले, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 5 का अंतर है, फिर यहाँ पे 2 कम कर दिया, फिर यहाँ पे 5 जोड़ दिया, फिर 2 कम करेंगे तो 21 आएगा, फिर यहाँ पे 5 जोड़ देंगे 26 और 2 कम कर तो 21 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 2 5 2 5 2 ऐसा सवाल दे रहा है बेटा। RRB ग्रुप डी का है बेटा, पॉइंट में सवाल आपसे जो है वो पूछे गए हैं, चलो बताओ, पॉइंट में सवाल पूछे गए हैं। अल्टरनेट से भी हो जाएगा, पीछे वाले सवाल में जब आप कह रहे थे ना, तो 15 3 18 3 21 3 24 ऑल्टरनेट से हो जाएगा, 20 3 23 3 26 ऑल्टरनेट से भी हो जाएगा। देखो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 15 3 18 3 21 3 24, 20 और 3 23 3 26, क्योंकि छोटी बड़ी संख्या आ जाए तो वहां पे ऑल्टरनेट से भी आप इसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, स्पीड है बढ़िया, तुम सही सवालों के सही जवाब दे पा रहे हो। आओ बेटा, यहां पे आप देखिएगा 16 और 11 25 होता ना, तो बेसिकली 1.1 का अंतर है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे 16 और 9, 0.9 का अंतर है, 0.9 का अंतर, 1.1 का अंतर नहीं है, 0.9 का अंतर है। यहाँ 1.1 का अंतर है, 9 और 2 11 और 2 13, 1.3 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 4.9 बिल्कुल हो सकता है, और 4.9 में हम 1.5 जोड़ दें, 1.5 जोड़ दें, 9 5 14 बिल्कुल सही है, 4.9 तो 0.9। अच्छा होता कुछ नहीं, सवाल यही है, सवाल यही है, 16 25 और 36 और डैश और 64 और 81, जानबूझ के पॉइंट घुसाया और तुम पॉइंट के चक्कर में रह जाते हो कंफ्यूज, जबकि है कुछ नहीं कि भाई यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ पे 11 का अंतर है, आगे जो होगा वो 13 का होगा, आगे जो होगा वो 15 का होगा, 15 के बाद 17 का होगा। सवाल तो ये था यार, इकाई के बाद जो पॉइंट लगा है वो क्या है, बिना बात के जो दे रखा है। फिर दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर, कि भाई 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इकाई का अंक पॉइंट लगा के। लेकिन आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक पैटर्न से आंसर अलग आ रहा है और एक पैटर्न से आंसर अलग आ रहा है, तो इसीलिए आप उस पैटर्न को प्राथमिकता देंगे जहां कम कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया। सर रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है भाई, फिर आ जाएगा, सवाल रिपीट नहीं होगा लेकिन टाइप यूं का यूं हूबहू रिपीट हो जाएगा, टाइप जो है वो रिपीट आपको हो सकता है। ये पुराना खजाना आप लोगों के लिए ढूंढ के लाए हैं, जल्दी बताइएगा बेटा। चलो बताओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप अच्छा पढ़ेंगे तो हमें अच्छा ही बताएंगे बेटा। अच्छा सवाल है, बड़ी संख्या हमेशा मल्टीप्लाई से आती है, बड़ी संख्या हमेशा मल्टीप्लाई से आती है। 0 उत्तर दे रहे हैं, 0.75 किया क्या गया बेटा, ये बताओ किया क्या गया है। किया क्या गया ये बताओ। बहुत बढ़िया भाई, चलो देखो यार, एक बात तो यहां पे तो 5 छीक 30 नजर आया, फिर 30 छीक नजर आया, लेकिन इसमें 6 जोड़ेंगे, जब यहां 6 से गुणा करके 6 जोड़ेंगे तो यहां 5 से गुणा करके 5 क्यों नहीं ट्राई कर लेते, ऐसे ही तो हिंट मिलता है, 5 गुणा 5,
5 5 25 और 5 30, 30 6 का 150 अभी देखो इसको 7 से गुणा करके 7 जोड़ दो, यही आएगा। इकाई के अंक से पता चल जाएगा 7 6 42, 42 और 7 49। यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम उसी से मल्टीप्लाई करके वो जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो। तो ऐसा संख्या अगर मैं पहला ऑप्शन जैसे 0.25 को मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें मैं 0.25 जोड़ दूं, भाई यही तो पैटर्न है ना, क्योंकि हम यहां पे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.25, लेकिन 0.25 को 25 नहीं 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां 7 से, यहां 6 से, यहां 5 से, हमें 4 से करना पड़ेगा। तो 0.25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 बन जाएगा और 4 जोड़ दूं तो ये 5 बन जाएगा। उसके बाद 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 25 और 5 जोड़ दूं तो फिर ये 30 बन जाएगा। उसके बाद मेरे भाई 30 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 जोड़ दूं तो ये 186 बन जाएगा। उसके बाद भाई मैं 186 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और 7 जोड़ दूं तो 1309 बन जाएगा। आंसर तो ये आ गया। इस बात में यहां गारंटी थी, यहां मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि सीरीज बड़ी तेज गति से आगे बढ़ी थी। और जब सीरीज तेज गति से आगे बढ़ती है, मल्टीपल में आगे बढ़ती है, ये मल्टीपल ही नजर आ रहा है, ये 8 गुना है। 8 गुना कैसे पता चला? 13 8 104 होता है, 13 8 104 होता है, तो 8 गुना है, तो यहां पे मल्टीप्लाई का ही पैटर्न था। नेक्स्ट आगे चलेंगे मेरे भाई। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी का है। स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा है। हो गया बेटा? चलिए, 3 ही डिजिट यहां नजर आ रहे हैं। सवाल नंबर 18 में कितने डिजिट नंबर आ रही है बेटा? 3 ही डिजिट यहां पे नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यूनिक है, 1 नंबर का सवाल है। देखते हैं कौन महापुरुष बताएगा। देखते ही पता लग रहा है आंसर तो वैसे कुछ है ही नहीं इसमें, बोगस सा सवाल है, पर थोड़ा यूनिक है। तुक्के मत मारना भाई, तुक्के मत मारना। जियो जियो रे बिहार के लाला हो। बिहार कैसा लगा? बिहार से तो विशेष प्रेम है। चलिए यार, आप यहां देखो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी ये दूनी ये। अब दो करेंगे, 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6 7 दुई 768 आ गया। अब इसका दुई गुना कर दो, 2 अठे 16, 2 6 12, 2 14 1 15, तो ये 1536, 768, 1536 कुछ था इसमें, पॉकेट का सवाल था। और ऐसे पॉइंट दे के डरा दिया ना कि जैसे पता नहीं क्या पूछा गया है। ठीक है, तो वैरायटी देखो, वेरिएशन क्या है रेलवे के एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 के बाद चलेंगे बेटा सवाल नंबर 19 पे। एएलपी सीबीटी 1 का है, शिफ्ट 2 का सवाल। लमसम कुछ वैसा ही सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। सर व्हाट्सएप चैनल पर कैसे जुड़े पीडीएफ के लिए? देखो बेटा, टेलीग्राम चैनल पे सारे जुड़े हुए हैं। लिट्टी चोखा खाए थे, वो जाते ही वही खाते हैं बेटा, वहां लिट्टी चोखा ही खाते हैं जाते ही। छोटी बड़ी संख्या, छोटी बड़ी, इसका मतलब इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे, और इसका रिलेशन इससे है, यही है। अगर मैं 25 को 2.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 625 हो जाएगा, 62.5। और मैं 62.5 को दो पंजे 10, 2 2 4 2 6 12, 2 गुना कर दूं तो ये 125 हो जाएगा, यानी 0.5 मैंने कम कर दिया। चलो, 125 को अगर मैं 2.5 गुना कर दूं तो 250 हो जाएगा, 2 गुना कर दूं तो 250 हो जाएगा, और इसी से आंसर आएगा अपना यहां पे। अब 125 और 250 को अगर मैं 1.5 से गुना कर दूं, 15 पंजे 75, तो 375 ही आएगा। लेकिन आंसर ऊपर वाली सीरीज से आएगा, इससे ये, इससे ये। अब इससे ये नहीं आएगा, आंसर यहां से आएगा। 25 से ये आ गया, ये आ गया, तो इसके ऑल्टरनेट में ये आएगा। अब 100 पहले 2.5 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, तो मुझे 1.5 से गुना करना चाहिए। तो भाई साहब 15 पंजे 75 और पॉइंट आएगा, 75 के बाद पॉइंट आएगा तो 0.5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इकाई के अंक से काम हो गया।
इकाई के अंक से हमारा काम हो गया बेटा, इकाई के अंक से पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे पता चला भाई, 15 पंजे 75 और 0.5 आएगा, 0.5 आएगा तो यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.5 है, इकाई का अंक 5 आए या नहीं, लेकिन पॉइंट में जरूर आएगा, तो यहां से हमने अपना आंसर डिसाइड कर लिया। जीडी की मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, जीडी और रेलवे के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूंगा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर रीजनिंग पे हम प्रैक्टिस करेंगे। वहां पे मिक्स प्रैक्टिस होगी, यहाँ टॉपिक वाइज हो रही है, वहां मिक्स चलेगा, मिक्स मिक्स वेज बनाएंगे वहां आप लोगों के लिए। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का सवाल है बेटा, और आसान है सवाल, कुछ नहीं है। ये टाइप मैंने आपको क्लास में कराया था, आपस में डिजिट की मल्टीप्लाई करना, देखते ही पता लग गया। लेकिन जिनको नहीं पता चला उनका पसीना आ जाएगा इस सवाल में। आपका एक आंसर आ जाएगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। भवेश कुमार का आंसर 4 है। बी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं। सर ऑफलाइन क्यों ऑफ है बेटा? सीलिंग की वजह से ऑफ है। ऑफलाइन क्लासेस हमारी अब रीस्टार्ट हो जाएंगी। मेरी कोशिश है दिवाली से पहले मैं इसी मंडे को कर दूं, नहीं तो फिर दिवाली के बाद कंटिन्यू करेंगे। आओ मेरे लाडले बच्चों, यहां पे आप देखिएगा कुछ था ही नहीं बेटा, जीरो लेवल का सवाल है। 69 था ना, 6 नीम 54, और 54 में 1 जोड़ दो तो ये बन गया 55, और 55 पचे 25, और 55 में 1 जोड़ दो तो ये बन गया 26। अब इसमें 2 गुना 6 कर दो, 2 6 12, और 12 में 1 जोड़ दो 13, और 1 गुना 3 कर दो, और इसमें 1 जोड़ दो 4। तुम कहोगे ऐसे सवाल भी आते हैं भाई, आपके सामने डेट के साथ लिखा हुआ है। जब मैं क्लास में कराता था ना, बच्चे कहते थे सर ऐसे सवाल भी आते हैं क्या? मैंने कहा भाई आते हैं, क्या पता किसके सेट में कैसा आ जाए, टाइप तो सारी करनी है। अच्छा, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं बेटा, ईमानदारी से बताना, क्या कोई एक टाइप ऐसा जो मैंने आपको ना बताया और आपके एग्जाम में आ गया? सारे के सारे टाइप आपके फाउंडेशन बैच में, रीजनिंग स्पेशल बैच में मैंने आपको कवर करा के दिए हैं, ताकि हमारे बच्चों को कभी आंसर करने में कोई समस्या ना आए। सारा खेल प्रैक्टिस का है कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हो। एनटीपीसी 2021 का ये सवाल आपको नजर आया है। बहुत आसान है, 13 दूनी 26 27 दिख गया। 599 का बैच है बेटा, 599 का। करा दूं लाडले बच्चों? आओ। 4 तिये 12, 12 और 1 13। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 27 तिया 81, 81 और 1 82, 82 दूनी 164 और 1 65। 3 से गुना, 2 से गुना, 3 से गुना, 2 से गुना, 1 जोड़ दिया, 3 से गुना करेगा, 1 जोड़ेगा, 3 पंजे 15 और 1 16। इकाई के अंक पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। इकाई के अंक पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हुए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। 21 के बाद चलते हैं 22। आरआरबीटी एनटीपीसी स्टेज 1 शिफ्ट 1 का सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ गया है। चलिए, वैसा ही सवाल है बेटा, आसान सा। जब सीरीज तेज गति से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता तो किससे क्या मल्टीप्लाई हुआ तो बताइए। ऑफलाइन क्लास कहां पर होता है? मुखर्जी नगर में होता है ऑफलाइन क्लास। सब डिटेल आपको अब मेरे यूट्यूब चैनल वगैरह पे आपको मिल जाएगी। हो गया बेटा? आओ यार, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना होता है? 7, या 3 तिया 9 -2 कर दो। 7 तिया 21, 21 और 1 कितना होता है? 22, 22 चौक 88, 88 और 1 कितना होता है? 89, 89 गुना 5 हो गया, ये गुना 6 हो गया, ये गुना 7 हो गया। एक जोड़ा गया वो बात अलग है, एक जोड़ा गया वो बात अलग है। तो गलत पद की पहचान करनी है। तो 4 नीम 36, अब यहां देखिए 4 नीम 36 और 1 37। गड़बड़ हुई गवा, नहीं हुई गवा? या पैसे देखो ना, हमारे पास 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 तिया 21 और 1 22, 22 चौक 88 और 1 89, फिर 5 नीम 45 और 1 40, ठीक है। फिर 6 6 36 और 1 37, फिर उसके बाद 7 7 49 और 1 50। गड़बड़ ससुर यहां लग रही है, क्योंकि एक जोड़ने पर ये तो आएगा नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। इकाई के अंक से ही आंसर दे दिया आपने, इकाई के अंक से ही आंसर दे दिया। बात समझ में आ गई बेटा? ऑनलाइन फीस कितना है? महंगा है बेटा, 35,000 है सभी बैचेस की।
एसएससी का जो कॉम्बो बैच है, अफोर्ड से अच्छा है कि आप ऑनलाइन में ही पढ़ लो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी डालिए। 22 के बाद चलत नंबर 23 पे फिर भी आरआरबी एनटीपीसी का सवाल नंबर 23 आपको स्क्रीन पे यहां नजर आ रहा है, जो कि आसान है। देखते हैं कौन बताएगा भाई, इनाम मिलेगा जो बताएगा। जियो जियो रे बिहार के लाला। एक 1020 कैसे आया भाई? कई तरीके से बता सकते थे। 1008 बता रहे हैं। और कोई भाई? ये बताओ पैटर्न क्या है। मैं तब मानूंगा जब आप मुझे बताएंगे कि वास्तव में इसमें पैटर्न क्या है। मैं तभी मानूंगा आपको कि आपने सही उत्तर दिया जब आप इसमें पैटर्न बता देंगे। कोडिंग डिटेलिंग डिटेल इसमें पढ़ा सारे बेटा, सारे टाइप करा दूंगा मैं, क्या पैटर्न है। कोई बताएगा भाई? 4×3 = 12 जमा 2 14, तो उससे क्या हासिल होगा? 4×3 = 12 जमा 2 14 हो गया। 14×4 = 56 और 4 60 हो गया। 60 गुना 4 थोड़ी जाएगा, 240 में 8 जोड़ेंगे तो ये तो पैटर्न ही नहीं हुआ ना बेटा। ये तो कोनो पैटर्न ही नहीं हुआ। ये तो ससुर कोनो पैटर्न ही नहीं है। कई तरीके हैं, ऐसा भी कर सकते थे आप। 4 की पावर 1 माइनस 0 तो 4 रहेगा। 4 की पावर 2 माइनस 2 तो ये 14 रहेगा। 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 घटाओ। 4 का क्यूब 4 नहीं, 4 का पावर 4 तो हो गया 4 64। तो 64 हमारे पास गुना 4×4 = 256। 256 में से 8 घटाओ तो डबल होता जा रहा है भाई, ये तो डबल होता जा रहा है। 0 फिर 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब 4 की पावर 5, उसमें से अपन को घटाना पड़ेगा 16। 4×4 = 16, चौके 64 गुना 4, 4×4 = 16, 4×6 = 24 और 1 25, 256। 4×6 = 24, 4×5 = 20, 4×2 = 8 और 1 9। 4×6 4 से गुना करना है बेटा। 4×6 = 24, 4×5 = 20 और 2 5, 4×2 = 8 और 2 10। 1024। 1024 में से 16 घटा देंगे तो 1000 कितना आएगा? 8। श्री श्री 1008। पिक्सल तो वैसे ही चलते हैं बेटा, है ना बेटा? एकदम ओके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। बढ़िया सवाल था या नहीं था? बढ़िया सवाल था या नहीं था? है? तो मैं आपके लिए इजी, मॉडरेट और हार्ड हर लेवल का सवाल आप लोगों के लिए मैं यहां पे लेके आया हूं, तो अच्छे से उसे सॉल्व कीजिएगा बेटा। बढ़िया सवाल है कतई। बहुत छोटी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, तो कुछ जोड़ सकता है फिर मल्टीप्लाई कर सकता है। ये टाइप मैंने आपको बताया था कि कुछ जोड़ सकता है और फिर क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है। 47 और 17 64। और जब हम यहां की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग कितने गुना है, इसको डिवाइड ही करके देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे 7×4 = 28, 7×6 = 42 और 2 44, तो ये 7 गुना है। अब आगे हमें नहीं पता ये कितना है, ये कितने गुना है, ये कितना जोड़ा गया है। कुछ ना कुछ तो यहाँ जुड़ेगा। हो सकता है 17 जुड़ जाए, हो सकता है 17 जुड़ जाए,
या 15 जुड़ जाए, 7 जोड़ के देखते हैं, हमारे पास आ तो रहा है बेटा। 448 में अगर मैं 17 ही जोड़ू तो 8 7 15, 4 5 6 4, 465 आ रहा है। अगर मैं 17 जोड़ू तो अगर 465 मेरे पास आ रहा है 17 जोड़ने पे, तो फिर मैं 7 गुना करूं, 7 पंजे 35, 7 6 42, फेल हो गया। 7 चौक 28, ये गलत है। 5 गुना करूं, 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, नहीं है। तो इसका मतलब ये मत देना 465, एक से इससे केवल इससे आंसर नहीं होगा, आगे भी मैच होना चाहिए। 465 तो गलत है भाई साहब। जब आपने कहा कि सर यहां पे हम अपना आंसर रख रहे हैं, तो 465 से तो गलत है, वेरीफाई कहां हो रहा है, 465 वाले तो गलत है। तो दूसरा काम क्या है कि 17 जोड़ा, 7 जोड़ा, उसके बाद 17 की जगह 16 या 15, अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो 8 और 6 14, इकाई का अंक नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। फिर मैं 15 जोड़ता हूं, हो सकता है और संख्या जोड़ दे, तो 8 और 5 13, 4 5 6, 463 आ गया। 463, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 463 का डायरेक्ट गुणा करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट गुणा करने के लिए 7 गुना हो गया, तो 7 गुना तो है नहीं, 6 गुना है नहीं, 5 गुना करके देखते हैं। 5 गुना, 5 दिए 15, 5 6 30 31, 5 चौक 20 और 1 3 23, बिल्कुल सही है बेटा। अब आगे क्या होगा, आगे इसमें जुड़ेगा 13, तो देखो 13 जुड़ रहा है, 5 और 3 8, बिल्कुल सही है। और आगे क्या होगा बेटा, आगे होगा 3 गुना, 3 अठे 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 3 9, 3 2 6, बिल्कुल सही बेटा। तो 463 एक नंबर का सवाल था, बढ़िया लेवल का सवाल था। फंस जाता है ऐसा सवाल अगर प्रैक्टिस ना करें तो आप। बताओ बेटा, मजा आ रहा है आपको सवाल करने में, अच्छे लग रहे हैं सवाल? सीरीज की एक क्लास और बहुत है या एक दो क्लास और चाहिए आपको सीरीज में? मुझे बताओ बेटा, ये क्लास ही काफी है या आप चाहते हैं कि नंबर सीरीज की मैं कल भी लगाऊं और परसों भी लगाऊं? जैसे आप इजाजत देंगे वैसा ही हम यहां पे कार्रवाई करेंगे, जैसे आप हमें इजाजत देंगे। देखो छोटी छोटी संख्याएं नजर आती है ना, तो ऑल्टरनेट जरूर देखा करो। इनके बीच में क्या होगा, जब छोटी छोटी संख्या नजर आ गई तो ऑल्टरनेट का पैटर्न होगा इनके बीच में, ठीक है? तो जरूर तुरंत पता लग जाएगा आपको। 2 सीरीज भी हो सकती है, 3 सीरीज भी हो सकती है एक के अंदर। सर दिल्ली में रूम रेंट कितना है? 5,000, 6,000, 7,000, ये इतना मिल जाता है बेटा पीजी आपको। सर अभी 2-3 क्लास और लगाओ, ठीक है बेटा, और 2-3 क्लास लगाएंगे, लेकिन सारे के सारे लाइव जुड़ा करो, यार दोस्तों को साथ लेके आया करो बेटा। 1,000 बच्चा लाइव होता है, अब फ्री पढ़ा रहे हैं बेटा, कम से कम 10-10 हजार बच्चा लाइव होना चाहिए। हालांकि व्यूज बहुत अच्छे जाते हैं, बच्चे बाद में देख लेते हैं, ये टाइम ऐसा कि किसी ना किसी की कोई क्लास होगी। लेकिन मैं आप लोगों को, ठीक है, कि रेगुलरली हम आपको मंडे टू फ्राइडे क्लास लगा रहे हैं भाई। 2 से 3, 3 से 9 बात नहीं बनेगी। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बात बन गई यार। 2 सीरीज है यहां पे, देखो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। उसके बाद आप देखिए 4 और 5 9, 5 जोड़ दिया। 9 और 7 16, 7 जोड़ दिया। 16 और 9 25, 9 जोड़ दिया, बिल्कुल सही बात है भाई। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है 3 और 3 6, 6 और 4 10, हो सकता है। 10 और 5 15, ये हो सकता है। तो यहां पे फिर 10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 10 आ जाएगा। देखो बेटा, दिखने में छोटा सवाल था, लेकिन 3 सीरीज का मिक्सचर था जो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी उसने। तो ऑप्शन नंबर सी जो 10 जो है वो एकदम सही सवाल है, एकदम सही सवाल है। 599 से 199 कर दे ना बेटा, वापिस 999 होने जा रहा है, वापिस 999 होने जा रहा है। 199 में क्या ही पढ़ाएंगे बेटा, फिर तो फ्री कर देंगे, फिर तो यूट्यूब से फ्री पढ़ लेना अंत पर आकर। बतेरे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं आपको। गलत संख्या पद की ज्ञात कीजिए, ये जो टर्म है ये 2 बार आया है, इधर अपना ध्यान दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात क्या है कि सीरीज तेज गति से बढ़ती है, तेज गति से बढ़ती है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, मैंने बार बार कहा है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, तुरंत आंसर का पता लग जाएगा। एसएससी जीडी की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है बेटा? जीडी की भी स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो उसका हम अलग से चैनल बना देते हैं। यूट्यूब पे मैराथन करवा दो सर, आप लोगों के लिए कुछ भी बेटा, मैराथन कराएंगे यूट्यूब पे।
भाई यार इतना तो देखते ही पता चल गया कि 2 सत्ते 14, 14 6 84, तो 7 6 तो ये 5 है, 5 चौक 20, 5 अटे 40, तो 420 होना चाहिए था। ये गलत है। अगर यहाँ पे 420 रहा होता तो उसका 4 गुना करके देखते हैं। 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, बिल्कुल सही बात है, यही गड़बड़ है बेटा। 4 गुना करके 420 होना चाहिए था यहाँ पे, 420। फिर 5 गुना जब हम करते तो हमारे पास ये चीजें नजर आती। तो 5 चौक 20, 5 अटे 40, 2 42, तो 422 यहाँ पे जो है वो गलत आपको नजर आया। 26 के बाद 27, 5 7 14 36। ओके, देखते हैं कौन बताएगा। अरे दिवाली के लिए तो खत्म किया है 599 रुपए का बैच, नहीं तो 999 रुपए में बच्चों ने नहीं लिया क्या? तुम दिवाली यार, दिवाली के लिए तो किया ही है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? दो 7 और 22, ऐसे भी हो सकता है बेटा। एक तरीका तो ऐसे हो सकता है कि इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 7 का अंतर है, इसके बीच में जो है वो 22 का अंतर है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 तिया 66, 66 और 1 67, मतलब इनके बीच में होना चाहिए 67। 7 6 13, 6 और 3 और 1 10, 103। दूसरा तरीका ये भी है मेरे भाई, दूसरा तरीका ये भी है। मेरे को एक तरीका और क्लिक करा जो यहाँ पे, तो आंसर तो 103 आ गया। डी दिल्ली आपने जो बताया वो 103 है। मेरे को एक तरीका और यहाँ पे क्लिक किया, वो तरीका ये है कि 5 दूनी 10, 10 में से 8 कम करूंगा तो 7, 7 तिया 21, 21 में से 7 कम करूंगा तो 14 हो सकता है। 14 चौके 56, 7 तिया 21 हो गया। 14 दूनी 28, नहीं उससे तो नहीं हो रहा। 5 10 में से 8 कम करेंगे 7, 7 तिया 21, 7 कम करेंगे 14 हो सकता है। 14 चौके 56, 56 में से 9, नहीं फिर उससे तो नहीं बना। और कोई पैटर्न नजर आ रहा है बेटा? और कोई पैटर्न आपको नजर आ रहा है जो यहाँ पे हो सकता है? ये हो सकता है। फिर ऐसे कर सकता हूँ मैं, इसमें ऐसे कर सकता हूँ 5, जैसे मैंने पहले क्या लिखा था, 10 में से 8 के 7 थोड़ी होता है। मैं भी मूर्ख हूँ, मैं भी मूर्ख हूँ। 5 तिये 15 में से 7 गए 8, नहीं तो यही क्लिक किया था। 8 तिया 24, 5 तिये 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो 7 आ सकता है। 8 तिया 24, 24 में से तो 7 आ गया। 7 तिया 21 में से 7 गए तो 14 हो सकता है। 14 तिये 42 में से 6 गए तो 36 हो सकता है। 36 गुना 3 में से 5 घटाएंगे, 3 6 18, 108 में से 5 गए तो 103 होगा। ये था, मैं भी कहाँ दिमाग चला गया। भूख लगी बेटा, मेरे लंच का टाइम हो गया है। चलो 28, 4 ही संख्या दे और गलत टर्म की पहचान दे। भाई यहीं पे पेच फंसता है कि संख्याएं 4 हैं और गलत टर्म की पहचान दे रहा है। तो यार ये 71 की बात कर रहा है, ये 73 की बात कर रहा है, ये 77 की बात कर रहा है, ये 79 की बात कर रहा है। अब यहां पे डिफरेंस लें तो बेटा डिफरेंस भी क्या लें, क्योंकि यहां तो 2 का अंतर है। यहां मैं 2 का करूंगा तो 75 हो जाएगा। यहां तो डिफरेंस से कोई बात बनी नहीं बेटा, क्या करोगे? और नजदीकी संख्याओं में डिफरेंस है, लेकिन सवाल एएलबी और टेक्नीशियन का है। तो एक टाइप मैंने आपको बताया था। 77 कैसे आया भाई, बड़ी जल्दी बताया। जो 79 बता रहे हैं वो अपना तर्क दें, जो 77 बता रहे हैं वो अपना तर्क दें, जो 71 बता रहे हैं वो अपना तर्क दें कि ऐसा कैसे हुआ है। कौन बताएगा भाई? यहां पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट है मेरी बुक? बिल्कुल है बेटा, अभिषेक कुमार नए वाला एडिशन लीजिएगा। बहुत बढ़िया। प्राइम नंबर 71 के बाद आता है 73, 73 के बाद आता है 79, 79 के बाद, तो ये 77 कहां से? ये प्राइम नंबर की सीरीज थी, प्राइम नंबर की सीरीज पूछी गई थी, प्राइम नंबर की सीरीज थी बेटा।
प्राइम मतलब अभाज्य संख्या जिसके एक और अपने आप के सिवा दूसरा कोई फैक्टर या टुकड़ा नहीं होता, वो था प्राइम नंबर। 28 के बाद बात चलते हैं बेटा सवाल नंबर 29 के ओर। और एनटीपीसी 2021 का जो है ये सवाल आपको यहां पे नजर आ गया। बढ़िया बेटा, तैयारी ठीक है तो मेरे सारी टाइप टाइम पे याद आ जाती है। सबसे जरूरी बात यही है कि जितनी भी टाइप है ना वो तुम्हें टाइम पे याद आ रही है कि सर फलानी फलानी टाइप है ये। सर कितने दिन तक 599 बैच मिलेगा? दिवाली तक। यार यहां तो हो सकता है कि 4 दूनी 8, 6 तिये 18, 15 चौके 60। अब यहां पे गुना 5 आएगा, 5 6 30 और 28 280। तो आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया सी। लेकिन आगे क्या किया? यहां पे जोड़ दिया है 2, यहां पे जोड़ दिया है 3, यहां पे जोड़ दिया है 8 में से 2 घटाया, क्या आया? 3 घटाया, यहां पे 4 घटाया। अब ससुर यहां घटाएगा 5। 280 में से 5 घटाओ, 280 में से 5 घटाओ 275। वैसे तो आपका आंसर उसी से आ गया, वैसे तो वहीं से आपका आंसर आ गया। बागियों के गढ़ मुरैना से राम 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 बेटा। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 30 आपको स्क्रीन पे नजर आया। देखो भाई सेम सेम से सवाल है, यहां जाके डाउन मारा है तो जरा पैटर्न देखते रहना प्यार से। बड़ा अच्छा सवाल है, छोटा सा, ऑल्टरनेट में दिमाग लगा के देखना। पटना आए थे कि हाँ बेटा आया था मैं। बता, तुम्हें यही नहीं पता मैं पटना आया था? है भाई, बहुत आसान सवाल है। ऑल्टरनेट देखेंगे, 40 के बाद आया 41, 41 के बाद आया 42, 42 के बाद आया 43, 48 से 16 आया जब आप 3 से डिवाइड करोगे, 16 से 8 आया जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 8 से 8 आएगा जब आप 1 से डिवाइड करोगे, तो 8 ही रहेगा। अब सवाल कुछ था बेटा, सवाल को देखने का नजरिया है छोटी बड़ी संख्याएं आ जाए नजर आपको। छोटी बड़ी से मतलब क्या है? 40 से बड़ी 48, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी। जब छोटी बड़ी संख्या नजर आ जाए तो समझ जाइएगा वहां ऑल्टरनेट सीरीज का पैटर्न हो सकता है, और ऑल्टरनेट सीरीज के हिसाब से आप अपना उत्तर यहां पे निर्धारित करेंगे। 31 बेटा। ठीक है, इतना ही टाइम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 रिपीट कर दो बेटा, वीडियो दोबारा देख लियो यार। अब मैं जाऊंगा रिपीट करूंगा, उठा के वीडियो को दोबारा देख लियो बेटा, है क्या कुछ उसमें? ये टाइप बड़ा कॉमन है बेटा, ये एसएससी वैसेससी अनेक बार आ चुका है। इस टाइप का नाम है एडिशन ऑफ डिजिट। पहली दूसरी संख्याओं, पहली 2 संख्याओं का टोटल तीसरी के बराबर होगा, या पहली 3 संख्याओं का टोटल चौथी के बराबर होगा। भाई साहब देखते ही पता लग रहा है, 7 और 11 कितना होता है? 18। 11 और 18 कितना होता है? 29। 18 29 कितना? यानी इन दोनों का टोटल करो ये आएगा, इन दोनों का टोटल करो ये आएगा, इन दोनों का टोटल करो ये आएगा, इन दोनों का टोटल करो, आंसर आएगा 9 और 7 16, 4 2 6 और 1 7 76 आएगा। फिर इन दोनों का टोटल करो, आगे आएगा। यानी पहली 2 संख्याओं का टोटल अगली तीसरी संख्या के टोटल के बराबर है। जो पहली और दूसरी संख्या का कंपैरिजन करते ही हमें बड़े आसानी से मेरे भाई यहां पे पता लग जाता है। 31 के बाद हम बात करते हैं यहां पे 32। हो गया, इतना सा है। अच्छा देखो यहां पे अभी अभी टैगिंग नहीं है, अभी टैगिंग नहीं है, तो मैंने यहां पे कुछ अपनी बुक से या कुछ इंपॉर्टेंट सवाल या कुछ ऐसे टाइप जो आपसे पूछे जा सकते हैं यहां पे मैंने आपके लिए डाल दिए हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, छोटी बड़ी सीरीज में इंक्रीज करे, जैसे 3 से 2 आ गया फिर बढ़ गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ पैटर्न हो सकता है जो आप ऑल्टरनेट देखेंगे पता लगेगा। 3 दूनी 6, 6 दी 18, 18 चौक 72 बनेगा भाई, सीधी सीधी बात है। उसके बाद 2 चौक 8, 8 पंजे 40, ये 4 गुना 5 गुना तो 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ तो फिलहाल 72 बनेगा। तो 32 का आंसर आपने दिया जो कि 72 एकदम सही है।
32 के बाद सवाल नंबर 33 आपकी खिदमत में आपको नजर आया। बढ़िया सवाल है भाई, 1 नंबर का सवाल है। जिसने आंसर दे दिया उसको पेड़ा खिलाएंगे। सीपीओ में ये टाइप आ चुका है। गुरुजी बीआरसी में सिलेक्शन हो गया है, थैंक यू भाई, आशीर्वाद आपको। एसएससी जीडी के लिए कर सकते हैं भाई। तुम्हें क्यों नहीं समझ आता कि जब मैं रेलवे के सवाल करा रहा हूँ, एसएससी में आते हैं, एसएससी वाले रेलवे में आते हैं, टाइप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तुम क्यों कंफ्यूजन में रहते हो? क्या आया भैया जी? जियो जियो रे बिहार के लाला हो, क्या आया बेटा? तुक्के से आंसर तो नहीं दे रहे? देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 22 है, 28 है, 30 है, 36 है, 40 है, डैश है और 46 है। यार एक बात बताओ, आपको मैं कुछ प्राइम नंबर जैसे यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ तो प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पे आपने क्या पैटर्न लगाया? 42 तो दिया, चलो आंसर बताओ कैसे आया। 42 आपने आंसर दिया कि यहाँ पे जो आंसर का पैटर्न है वो 42 है, लेकिन कैसे आया? कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? डिफरेंस से लिया, डिफरेंस से लिया, 36 और 6 42, गैप से आपने डिफरेंस लिया, 22 से 28, 28 और 30 से 36, 36 और 2 4 40। तो आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया है। और कोई भाई? डिफरेंस से कैसे हुई गवाह? चलो डिफरेंस से बन गया तो आपकी बात अच्छी है। 2 सीरीज चल रही हैं, आपने कहा कि यहाँ पे 8 का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर, फिर 6 का थोड़ी होगा बेटा अगर 2 सीरीज भी चल रही हैं। कुछ नहीं है बेटा। देखो इसकी अगली संख्या 23 होती है, इससे आगे 29 आता है, इससे आगे 31 आता है, इससे आगे 37 आता है, इससे आगे 41 आता है, इससे आगे 47 आता है। ये सारे प्राइम नंबर हैं। 23, 29, 31, 37, 41 के बाद आएगा 43। प्राइम नंबर से अगली संख्या -1 करके, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1। आंसर तो 42 है, तुक्का तुम्हारा लग गया, चलो मान लेते हैं, लेकिन पैटर्न तो कुछ और निकला इसमें। ऑल्टरनेटिव से भी आ सकता था। क्या है बेटा? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उससे संख्या -1 करके लिखी हुई है। ये सीपीओ में एक बार सवाल आया था। सीपीओ में जो है एक बार ये सवाल आ चुका है। नेक्स्ट बेटा, अगले सवाल में आपको स्क्रीन पे नजर आया कि पैटर्न क्या होगा, वो क्या हो सकता है बता दीजिएगा। सवाल नंबर 34 आपका होमवर्क रहने वाला है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। और भाई ये पीडीएफ आपको अभी की अभी टेलीग्राम पर एक चैनल है मेरा, वहां पर आपको प्राप्ति होगी अरुण सर रीजनिंग और कैरियरविल ऐप पर। तो यहाँ पे अरुण, और नीचे वैसे लिंक आपको क्लिक कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको इस चीज की जो है वो प्राप्ति हो जाएगी। ये कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर है। जो सही आंसर होगा हम उसे पिन करेंगे मेरे भाई 34 का। कल कंटिन्यू करेंगे बेटा सीरीज के, लगभग 100-150 सवाल मैं आपको करा दूं। थैंक यू बेटा, गुड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।